हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में 1K, 10K, 100K, 1M, 10M इनका मीनिंग क्या होता है, इसमें कितने ज़ीरो आते हैं। गाइस, आपने यूट्यूब की जितनी वीडियोस है वहाँ पर देखा होगा, ये आपको व्यूज़ में दिखता होगा 1K, 10K, 100K, 1M, ये सब कुछ आपको दिखता होगा। इनका मीनिंग भी आपको पता होगा। M मीन्स मिलियन होता है, B मीन्स बिलियन होता है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके बीच में कितने ज़ीरो आते हैं, इनको हम थाउजेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल आसान भाषा में इनको समझेंगे कि 1K का मीनिंग क्या होता है। आपने मेरी वीडियोस पर भी देखा होगा, ठीक है। देखिए 1K का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रही हूँ। देखो, K मीन्स गाइज आपने लेनी है 3 जीरो। 1K मीन्स 1000, 1000, ठीक है। इसको आप कह सकते हो 1000, ठीक है। 1000 मीन्स जो 1K होता है उसका मतलब होता है गाइज 1000। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है 10K, मतलब जैसे आपने मेरी वीडियो पे देखा कि 1K व्यूज़ है। 1K व्यूज़ का मतलब होता है कि 1000 व्यू, ये मैथमेटिकल का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होता है 1000। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है 10K कितना होता है। देखो 10K के लिए आपको K का मतलब तो पता है ना कि 3 जीरो होती हैं, तो 3 जीरो आप K के लिए तो लगाओगे। मतलब ये जो K है ये 3 जीरो को डिनोट कर रहा है, और उसके आगे क्या लिखा है, 10 लिखा है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 10 तो वही है जो लिखा है, उसके बाद ये 3 जीरो मैंने K वाली लगा दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 10,000 हो गया। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि ये 10,000 को डिनोट कर रहा है। यस, बिल्कुल 10,000 को डिनोट कर रहा है। ऐसा जो है क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। उसके बाद है गाइज 100K। अब 100K देखो, K किसको डिनोट करता है, 3 जीरो को डिनोट करता है, और उसके आगे क्या लिखा है 100, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कहोगे जी, तो ये 100 तो मैंने लिख लिया, उसके बाद इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 जीरो लगानी है। जब मैंने 3 जीरो लगाई तो कितना हो गया, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको आप कह सकते हो गाइज 1,00,000, ठीक है। इसको आप 1,00,000 कह सकते हो, ओके। मतलब जहाँ पर 100 के व्यूज़ है मान लो, तो उसको 1,00,000 व्यूज़ कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से गाइज 1M मीन्स मिलियन, ठीक है। अब मिलियन है, अब देखो, अगर आप इसको मिलियन ना कहो तो इसकी एक और भी भाषा है, वो क्या है, इसके प्लेस पे आप इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे देखो पहले 1 था, फिर 10 मतलब 1 जीरो आई, फिर 100 मतलब 2 जीरो आई। अब आप यहाँ पर 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अब आप इसको 1000K भी कह सकते हो, 1M को आप 1000K भी कह सकते हो। जब आप इसको 1000K कहोगे, इसको सरल भाषा में बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप इसको 1000K कहोगे तो इस K का मीन्स तो 3 जीरो है, और 3 जीरो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये 3 जीरो और ये K वाली 3 जीरो मैंने लिख दी। अब इसको काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो गाइज़ आप ये कह सकते हो इसको 10,00,000। तो किसी को भी ये बात समझ में ना आए ना कि 1 मिलियन कितना होता है, तो आप ये देखो, अगर आप 1K से पढ़ोगे तो 1K देखो 1, उसके बाद ये 10 आया, उसके बाद 100 आया, उसके बाद 1000 आएगा, तो 1000K, तो 1000K मीन्स 10,00,000 होता है, और 10,00,000 मतलब 1 मिलियन होता है दूसरी भाषा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, देखो 1000K। अब आपको पता है कि ये जो 10 मिलियन है, ठीक है, ये कितना होगा, यहाँ पर 1000K लिखा था ना, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा के 10,000K आएगा, ठीक है। ध्यान से समझ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 10,000K। अब देखो इस K का मीन्स क्या है, 3 जीरो। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, पहले तो ये 4 जीरो ये वाली लिख लो, ये 4 जीरो लिख ली। उसके बाद गाइज ये वाली 3 जीरो लिख लो, तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो आप इसको कह सकते हो 1 करोड़, ठीक है। आप इसको 1 करोड़ कह सकते हो। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो मतलब ये 1 करोड़ हो गया। यानी इस तरीके से जो 10 मिलियन होता है गाइस, वो 1 करोड़ के इक्वलेंट्स होता है। उसी तरीके से आगे चलते जाएंगे, फिर बिलियन आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखो, जैसे 1 था, 10K था, 100K था, उसी तरीके से मैं यहाँ 100M लिख देती हूँ अगर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 100M लिख दूँ तो गाइज 100M कितना होगा,
फिर से वही बात, ये देखो यहाँ पर हमने 5 जीरो लिखी थी ना, अब यहाँ पर 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो तो ये हो गई, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर लिखना क्या है, देखो ये 10,000 की है ना, तो अगला ये कितना के होगा, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो थी, इसमें 5 जीरो लगा दो, तो यहाँ पर के लिख दो, ठीक है। अब ये जो के है ये 3 जीरो को डिनोट कर रहा है, और ये 5 ये वाली लगा दो, ठीक है। देन 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, और के वाले प्लेस पे 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो 5 जीरो तो ये हो गई, ये 1 लाख के वाली, और 3 जीरो जो हो गई वो के वाली हो गई, ठीक है। देन इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और ये किसको डिनोट कर रहा है बताओ, ये डिनोट कर रहा है गाइस 10 करोड़ को, ठीक है। 100 मिलियन जो होता है वो 10 करोड़ के इक्वलेंट्स होता है। तो इस तरीके से गाइस जो आपके मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, या जिसको भी यूट्यूब के व्यूज़ के बारे में पता ना हो कि व्यूज़ कैसे काम करते हैं, किसका क्या मतलब होता है, तो इस टेबल के थ्रू आप बहुत ईजिली समझ सकते हो। अदरवाइज़ आप 10 मिलियन 100 मिलियन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है गाइज़। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल वीडियो गाइज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज़। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही बेस्ट ट्रिक बताई है और बहुत ही आसान तरीका बताया है इनको याद करने का, ठीक है गाइज़। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।